माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर दीपा एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ी हूँ इस केजेस इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आज गाइस मैं आप लोगों को एक नई वैकेंसी की अपडेट देने के लिए यहाँ पर जुड़ी हूँ और ये वैकेंसी हमारी निकल के आ रही है हॉल HAL की तरफ से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की साइड से निकल कर आई है। दरअसल इस वैकेंसी को लेके स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज से हैं कि मैम ये हैदराबाद की वैकेंसी है या फिर हमारे बेंगलोर की वैकेंसी है, एग्जाम कहाँ होगा, कब होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, एक चीज सबसे पहले ये सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर करूं उससे पहले आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आप सभी जानते हैं ये एक PSU, तो इसकी एक जगह पर तो प्लांट है नहीं, तो HAL की तरफ से अपने मल्टीपल डिवीजन में वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो उनमें 2 डिवीजन है, एक है भाई हमारी बेंगलोर में जो LCA तेजस डिवीजन है और दूसरी हमारी हैदराबाद में जो कि एवोनिक्स डिवीजन है। ठीक है, इन दोनों डिवीजन में वैकेंसी निकल कर आई है। कौन सी डिप्लोमा के लिए, कौन सी ITI के लिए, कब एग्जाम होगा ये भी, हाँ इस वैकेंसी में सब कुछ पहले से ही उसने मेंशन करके रखा हुआ है। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम चूज कर सकते हैं हमें फॉर्म भरना है या नहीं भरना। तो दोनों का फॉर्म डेट भी सेम है, यहां पर लास्ट डेट भी सेम है, फीस भी सेम है, बस एक ये एक हैदराबाद में है, एक बेंगलोर में है। तो मैं आपको इसकी सारी डिटेल दे दूं, ये आप अपने ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, ऑफिशियल साइट पर ही आपको ये लिंक यहां पर मिल जाएंगे और उसके बाद जब आप ये ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको पूरी नोटिफिकेशन यहां पर मिलेगी। देखो जरा इस नोटिफिकेशन में कहता क्या क्या है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ये वैकेंसी कहां से निकली, आपकी HAL की साइड से निकल कर आती है। इसके ये LCA तेजस डिवीजन बेंगलोर की साइड से, ऐसे ही हैदराबाद की भी है। तो इसमें सबसे पहले इसने यहाँ पर किस किस की पोस्ट निकाली है, सबसे पहले ये डिप्लोमा DT की पोस्ट निकालता है, वहां पर भी ये DT की, हैदराबाद में भी DT वाली ही पोस्ट है। डिप्लोमा टेक्नीशियन, नंबर ऑफ वैकेंसीज चेंज है लेकिन है यही। सबसे पहले मैकेनिकल वालों की है भाई, मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 26 पोस्ट है। फिर इसके बाद हमारे डिप्लोमा टेक्नीशियन उनके लिए 15 पोस्ट है, ठीक है। फिर डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल वालों की 1 पोस्ट है, मेटलर्जी की 1 पोस्ट है। इन सब के लिए जो ये डिप्लोमा टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, इन सब के लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई, इनके लिए आपका डिप्लोमा 3 साल का आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल का डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मेटलर्जी, इस तरीके से। फिर इसके बाद DT की पोस्ट के बाद हमारी निकल के आती है भाई टेक्नीशियन, खाली टी टेक्नीशियन की पोस्ट। इसमें हमारी इसी के साथ निकली है एक ITI की पोस्ट पहले निकली थी जो अलग से सिर्फ टेक्नीशियन की थी, ये DT के साथ आपकी पोस्ट निकली है भाई। टेक्नीशियन, अगर मैं इलेक्ट्रिकल वालों की बात करूं तो बेंगलोर में 15 पोस्ट निकली है, इसके लिए ITI होनी चाहिए भाई, ITI हो। और साथ ही साथ यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि उसने बोला है आपको ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्लस NEC अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे ही ITI फिटर के लिए निकली है, फिटर वालों की मौज है भाई, 101 पोस्ट, अच्छी वैकेंसी है, 101 पोस्ट आपके लिए निकल कर आई हैं। फिर इसके बाद शीट मेटल की 2 पोस्ट है, फिर हमारे फाउंड्रीमैन की 2, फिर वेल्डर की 1 और मशीनिस्ट की भी 1 है भाई, तो ये याद रखिएगा। फिर ऐसे ही हमारे हैदराबाद में भी नंबर ऑफ वैकेंसीज चेंज है लेकिन सेम पोस्ट निकली है DT और T की। अच्छा, ये तो पता चल गया किस किस के लिए, डिप्लोमा और ITI दोनों के लिए बता दिया। फिर इसके बाद यहां पर आता है कि मैम हम अदर स्टेट अलाउड हैं या नहीं। अनदर स्टेट अलाउड हैं, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप बेंगलोर या हैदराबाद या उसके आसपास के क्षेत्र से हैं तो जरूर भरिएगा फॉर्म, क्योंकि इसका पेपर भी हैदराबाद में होगा। हैदराबाद वाले जोन में भर रहे हो तो हैदराबाद, बेंगलोर में भरोगे बेंगलोर में, पेपर भी हैदराबाद बेंगलोर में ही होगा और साथ ही साथ DV वगैरह के लिए भी आपको वहां जाना होगा और पोस्टिंग भी वहीं पर ही है। इसके बाद एक चीज, जैसे मैंने आप लोगों को RRB के फॉर्म के टाइम पे बोला था, तो इसमें भी RRB में मैंने बताया था SC ST वालों को कौन से आपके सर्टिफिकेट्स कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही है। यहाँ पे कहता है कि अगर आप अपने जनरल हैं तो कोई वो दिक्कत नहीं है, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और फायदा उठाना चाहते हो तो OBC में भी आपको बताया था 2 कैटेगरी आती है, एक CL एक NCL कैटेगरी में आ रहे हैं तभी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। और इसने जो
सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है कि ओबीसी का ये जो आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट है, आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा उसमें आपका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर और डिटेल आपको दे दूं, ये आपको वो बताएंगे कि जो जो यहाँ पर आपकी रिजर्वेशन वाली हैं। फिर इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो तो हमारा ये हो गया कि भैया हमारे कौन कौन एलिजिबल हैं, ये मैंने आपको बताया। डीटी की पोस्ट के लिए डिप्लोमा होना जरूरी है और आपका वहां पर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपका आईटीआई और अप्रेंटिसशिप। फिर इसके बाद परसेंटेज बोल रहे हैं कि 60% और अबव आपका होना जरूरी है और एससी एसटी 50% एंड अबव। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर आते हैं आपका ये कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए भाई, 31 साल तक, कम से आप 28 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, 28 से कम के होने चाहिए, 31 से, और यहाँ पर 18 उसने बोला नहीं हो लेकिन 18 आपका रहता है। ठीक है, और बाकी जो आपका कास्ट का रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा, जैसे एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का है, ये आपका रहेगा भाई। ठीक है, इसके बाद यहां पर जी हाँ एक इंपॉर्टेंट इस पर आ जाइएगा, सारी कंडीशंस देखा करो फॉर्म की, उसके बाद ही भरा करो, ये नहीं कि भाई वैकेंसी आई तो बस भर दो। एक आता है टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, ये क्या है भाई टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट? आपको बताऊं ये जो वैकेंसी है ये फुल टाइम तो है ही है लेकिन परमानेंट नहीं है। जी हाँ, ये परमानेंट नहीं है, ये आपकी टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट का मतलब है कि आपकी 4 साल की ये वैकेंसी है। जी हाँ, उसने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, ये आपका जब अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 4 साल की नौकरी है। और इसमें कह रहा है कि अगर कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि जब जिस भी प्लांट में आपकी पोस्टिंग हुई है वहां पर अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, तो वहां पर मे भी हो सकता है एक्सटेंशन कर दे, लेकिन इसमें एक्सटेंशन का टाइम पीरियड लिमिटेड होता है या फिर बहुत कम चांस होते हैं। एक्सटेंशन का टाइम पीरियड मैंने बोला लिमिटेड है, वो कैसे कि अगर आपका फर्दर एक्सटेंड किया भी जाता है तो भी नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, ये नहीं है कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, नहीं, सिर्फ नेक्स्ट फर्दर 4 ईयर के लिए ही एक्सटेंड किया जाता है किसी भी। और ये एक्सटेंशन भी बहुत रेयर केसेस में होता है जबकि कोई वो आपकी बहुत ज्यादा वर्कलोड हो रहा हो तब। ठीक है, अच्छा, ये आपको बताया। उसके बाद यहां पर फिर उसने क्या कहा कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपकी 8 हफ्ते की 8 वीक ऑफ ट्रेनिंग रहेगी, ये याद रखिएगा भाई, आपकी सिलेक्टेड पोस्ट में ही। ठीक है भाई, वहां पर आपको फिर उसके बाद अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहां पर उसने साफ साफ बताया है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहां होगी, बेंगलोर बेस्ड डिवीजन में। बेंगलोर में भी एक डिवीजन नहीं है, कई सारी हैं, तो भैया बेंगलोर बेस्ड डिवीजन, लेकिन होगी बेंगलोर के अंदर ही, ये याद रखेगा। ऐसे ही जो हैदराबाद वाली है तो हैदराबाद में ही आपकी पोस्टिंग होगी। फिर पे स्केल, ठीक है भाई, इसका पे स्केल अच्छा ही कह सकती हूं। तो इसने क्या कहा, पे स्केल, बेसिक पे जो है वो आपकी यहां पर अगर मैं बात करूं तो बेसिक पे वो कहता है कि 22,000 की आपकी से और 23,000 की, ये आपका डिपेंड करता है आपका। उसके बाद जिसमें डीए एचआरए अच्छे खासे हैं भाई, बेंगलोर जा रहे हो तो अच्छे खासा अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल इन हैंड जो है वो आपका 44,796 रुपए, कम नहीं है भाई, 44,796 रुपए मिनिमम आपके हाथ में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है यहां पर, ये भी बता दूं साथ ही साथ, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको यहां पर बोला था उसने 3% का आपका इंक्रीमेंट ईयरली है ही है, 3% का इंक्रीमेंट, ये देखो लिखा ही हुआ है, एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 3% ड्यूरिंग ऑन द बेसिक पे स्केल आपका रहेगा भाई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैडम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर दूसरी स्टेज में आपका डीवी है, तीसरे में फिर आपका मेडिकल भी है। इसमें आपको बता दूं मेडिकल में भी आपके रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। मेडिकल ये नहीं कि आप अपनी साइड से बनवा देंगे, इनका एचएएल वालों का, हॉल वालों का मेडिकल अपने एचएएल के हॉस्पिटल्स में ही होता है। ठीक है, आपका डीवी के बाद मेडिकल है, यानी वहां पर भी आपके रिजेक्शन के चांसेस हैं। पेपर कैसे होगा मैडम, पेपर आपका 3 पार्ट में है, 3 पार्ट में है, 2.5 घंटे का आपका पेपर है।
3 पार्ट में और 2.5 घंटे का आपका पेपर है। यहां पर आपको बता दूं, ये रहा आपका 9.4 पे आ जाइए। यहां पर क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, 2.5 घंटे का आपका पेपर है, एमसीक्यू पेपर है, 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट जो है, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन किस किस के, जीए के, जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर वगैरह सब इसी में काउंट हो जाता है। फिर सेकंड पेपर, सेकंड पार्ट की अगर बात करूं, 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश और रीजनिंग के आएंगे। थर्ड पार्ट 100 नंबर तुम्हारी ट्रेड से रिलेटेड, आईटीआई वालों का ट्रेड और भैया डिप्लोमा वालों की आपका बीटेक लेवल। आप मान के चलिए, वैसे डिप्लोमा आता है लेकिन भैया एक लेवल हमेशा ऊंचा लेके चलना चाहिए तैयारी के लिए। तो आईटीआई वाले डिप्लोमा रखो और डिप्लोमा वाले डिग्री का लेवल रखो, ठीक है। और इसका एक फायदा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा भैया, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर नहीं है, ठीक है। फिर उसने यही बोला कि यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाएगा तो सही, लेकिन जो सिलेक्शन है वो प्योरली इस रिटन टेस्ट के मार्क्स के आधार पर ही होगा। जितने ज्यादा नंबर आप अपने रिटन टेस्ट में अचीव करोगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस हैं फाइनल सिलेक्शन के, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट हमारा, देखो मैंने बोला मेडिकल पे, फिर उसके बाद आपका मेडिकल का आ गया। अप्लाई कब से कब तक करना है, ये इंपॉर्टेंट बात, कैसे अप्लाई करना है। तो भाई आपको बता दूं, 14/8 से आपको ये 28/8 तक फॉर्म भर सकते हैं। 28/8 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं भाई। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर ये ऑफिशियल साइट आपको दी हुई है कि जो मैंने अभी आपको बताई थी HCL की, वहां से आपको इसको फिल आउट करना है, ये आप ध्यान देंगे। अब कितने का फॉर्म है मैडम, 200 रुपए का ये फॉर्म है भाई। कितना, 200 रुपए का फॉर्म है। SC ST PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है, फीमेल्स के लिए है भाई, SC ST और PWD के लिए नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके तो ये मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड आपको दे दी है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप बेंगलोर या हैदराबाद जाना चाहते हैं या वहां रह सकते हैं तो ही आप इसको भरिएगा। अदरवाइज अगर आपसे बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पर ये पड़ रहा है तो आप एक बार सोच लीजिएगा। तो आज ही इस फॉर्म को भर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें इसने एग्जाम डेट भी मेंशन की हुई है भाई, आपको बता दूं, उसने यहां पर आपको साफ साफ बताया कि आपका एग्जाम भी उसने ये देखिए, मैं एक मिनट दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि मैं ऐसे बोल दूंगी ना तो बच्चों को लगेगा नहीं मैडम। यानी कि 9th मंथ में आपकी एग्जाम डेट भी उसने यहाँ पर दी हुई है 30/9, यानी कि आपका सितंबर में विद इन 1 मंथ आपका एग्जाम भी ले लेगा, इसी नोटिफिकेशन में आपका मेंशन भी है। तो आपको बता दूं 9th मंथ में यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को सोच समझ के ही भरिएगा अगर आप भरना चाहते हैं। तो ऐसी सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहेंगे मेरे साथ इसी चैनल पर, KGS इंजीनियर्स यूट्यूब पर। मेरी कोशिश रहती है कि हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाऊं, ताकि अगर आप लोगों को, क्योंकि हमारा मकसद है एक गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ पक्की करना, तो भैया ऐसी वैकेंसीज को भर लीजिएगा जो आप, खासकर जो नियर बाय के हों। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।